नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं 9वीं हिंदी आ की एक कविता बाग का। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। कवित्री कौन है? इसकी कवित्री हैं ललित जी। ललित जी ने क्या कहा है? ललित जी कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाहे है घेरे। कवित्री कहती है कि जो हमारा ये जीवन है, ये किसके समान है? ये कच्चे धागे की रस्सी से के समान है, अर्थात कमज़ोर है, नश्वर है। जिससे मैं क्या कर रही हूँ? खींच रही हूँ मैं नाव। मैं जिससे नाव खींच रही हूँ। नाव खींचने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों कि जिसके सहारे वह प्रभु भक्ति में लगी हुई हैं। प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हैं, खे रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री कहते हैं कि जाने ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेगा और मुझे इस भव सागर से पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री आगे कहती है कि जो मेरा ये जीवन है ना, इसमें मेरे द्वारा जो किए जाने वाले प्रयास हैं वो कच्ची मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसमें से निरंतर पानी टपक रहा है। पानी टपक रहा है अर्थात उसका जो समय है ना वो बेकार चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। और क्या हो रहा है? व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, उसमें वो जितने भी प्रयास कर रही है सब बेकार हो रहे हैं, अर्थात उसका जो समय है वो केवल क्या होता जा रहा है? बीतता चला जा रहा है। वो प्रभु से मिलने के जितने भी प्रयास कर रही है वो सब बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही है कि उसकी जी अर्थात होता है मन, उसके मन में रह कर क्या उठ रही है? हुक उठ रही है। हुक का मतलब होता है तड़फ, वेदना, कष्ट, दर्द भरी आवाज़। तो उसकी जी में अर्थात मन में एक वेदना उत्पन्न हो रही है, एक तड़फ उत्पन्न हो रही है, घर जाने की चाह है घेरे। उसको घर जाने की चाहत घेरे हुए है। घर अर्थात ईश्वर से मिलने की उसको जो चाह है, ईश्वर के पास जाने की जो चाह है, उसको वह बार-बार क्या कर रही है? उसको घेरे हुए है, उसको परेशान कर रही है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वह कब अपने प्रभु से मिल पाएगी, अर्थात कब परमात्मा के लोक उसका जाना हो पाएगा। दूसरा पद है खा कर कुछ खा पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खोलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, जब तुम इस सांसारिक जीवन में हो तो इस सांसारिक जीवन में केवल भोगों में लीन मत रहो, इंद्रियों के बस में मत रहो। क्योंकि भोगों के बस में रहने से, उसमें डूबे रहने से, लीन होने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुम इन भोगों का पूर्ण रूप से त्याग कर दोगे, इनको छोड़ दोगे, अर्थात तपस्या का जीवन जीने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा? तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है? सम खा तभी होगा संभावी। सम मतलब समान। अब खाने का तात्पर्य यहाँ है कि भोग करना। कवित्री कहती है कि तुम भोग और त्याग दोनों के बीच में मध्य का जीवन जियो, बीच का जीवन जियो, समान जीवन जियो, अर्थात इंद्रियों का भोग भी करो लेकिन पूर्ण रूप से उनमें डूबो भी नहीं, उनमें त्याग की भावना भी मौजूद रहे। अर्थात उचित रूप से उस पर संयम बनाकर रखो, तभी क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तुम ऐसा करोगे, जब सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव रखोगे, तभी एक स्थिति बनेगी कि ईश्वर से मिलने की जो रास्ता है, जो मार्ग है, अर्थात जो दरवाजा है, उसकी कुंडी अर्थात साकल खुल जाएगी। तीसरे पद में कवित्री कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री आगे कहती है कि आई सीधी राह से, जब वह इस जीवन में आई थी ना और ईश्वर भक्ति में लगी थी तो बिल्कुल सीधी राह से आई थी, लेकिन वह उल्टी चल पड़ी। अर्थात कवित्री का कहना है कि जब वह परमात्मा प्राप्ति की जिस पथ पर आई थी वो पथ ठीक-ठाक था, लेकिन फिर वह हठ योग में लग गई और हठ योग का जो उसने मार्ग पकड़ा वो कवित्री को लगता है कि वह गलत मार्ग था। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। वह सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास कर रही थी, कुंडलियों को जागरण करने में लगी हुई थी और इसी में उसका सारा जीवन बीत गया। बीत गया दिन आए, दिन का मतलब होता है सारा जीवन बीत गया, उसका पूरा जीवन निकल गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जब उसने आत्मालोचन किया तो उसने पाया कि उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है,
उसका सारा जीवन कैसा चला गया है, व्यर्थ चला गया है। अब वह इस भवसागर से पार होने के लिए ईश्वर को वो कौन से सद्कर्म दे जिससे कि वह इस भवसागर से पार हो सके और उसको मुक्ति मिल सके। चौथे पद में कवयित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कवयित्री कहती है कि जो ईश्वर है ना वो थल थल में बसता है। थल थल में बसता है अर्थात जगह जगह पर बसता है, स्थान स्थान पर बसता है। शिव का मतलब है यहाँ ईश्वर भगवान। भेद ना करतूं क्या हिंदू मुसलमान, कवित्री आगे कहती है कि आपको हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं करना चाहिए, उसे अपनाने में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी मनुष्य एक ही हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कवित्री कहती है यदि सच में तुम ज्ञानी हो ना और अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, आत्मालोचन करना होगा, तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, तुम्हें स्वयं को जानना होगा। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, अपने आत्मा रूप को पहचान लोगे, तब क्या होगा, वही है साहिब से पहचान। तो वही ईश्वर से पहचान है, वही परमात्मा को जानना है। जब तुम आत्मा को जान लोगे, स्वयं को जान लोगे, अर्थात तभी आप परमात्मा को जान पाओगे। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और आप ऐसे ही अन्य वीडियो को पाना चाहते हैं तो अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।